A teacher mixes a large number of sweets of different colors and randomly selects a sample of 30 sweets. She counts the number of sweets of each color. उसने 10 red sweets, 8 green, 7 yellow and 5 blue sweets, right? Calculate the probability that a randomly picked sweet from the sample is green. पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो। एक कोई टीचर है जो एक लार्ज बैग में स्वीट्स हैं डिफरेंट कलर के। करेक्ट। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को लिए देखो, यहाँ पर एक कोई ये बैग है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बहुत सारे स्वीट्स हैं। बहुत सारे क्या हैं? स्वीट्स हैं। डिफरेंट कलर के इसमें स्वीट्स हैं। करेक्ट। और जो टीचर है उसने इसको मिक्स किया और उसमें से उसने 30 स्वीट्स को एज अ सैंपल बाहर निकाला। इसमें से उसने क्या किया? 30 स्वीट्स को पिक किया रैंडमली। उसने 30 स्वीट्स को रैंडमली पिक किया। तो जो उसने 30 स्वीट्स को पिक किया उसमें डिफरेंट कलर के स्वीट्स आए, राइट? तो उसमें 10 रेड कलर के स्वीट आए। जो स्वीट आया उसमें 10 रेड कलर का था, 8 ग्रीन कलर का था, 7 येलो कलर का था एंड 5 स्वीट्स ब्लू कलर के थे। करेक्ट। इतना डिटेल हमें पता है। फर्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम ध्यान देंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे बोल रहा है? कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। ये हमारा सैंपल के स्वीट्स है। ये कौन कौन से हैं? सैंपल के, राइट। एक बार दोबारा हम क्वेश्चन को समझो। एक बहुत बड़ा सा बैग था जिसमें टीचर ने क्या किया, डिफरेंट कलर्स के स्वीट उस बैग में थे। तो टीचर ने उसको मिक्स किया और उसने 30 स्वीट्स को बाहर निकाला। उसको कुछ चेक करना रहा होगा या कुछ करना था, तो उसने सैंपल के फॉर्म में, सैंपल के लिए उसने 30 स्वीट्स को इस बैग से बाहर निकाला। जब वो बाहर निकालता है तो उसको डिफरेंट कलर के स्वीट्स मिलते हैं, 10 रेड, 8 ग्रीन, 7 और 5। ये उसको फोर टाइप्स के डिफरेंट कलर के स्वीट्स मिलते हैं, राइट। अभी हमें पहले क्वेश्चन का आंसर करना है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली पिक्ड स्वीट फ्रॉम द सैंपल इज ग्रीन। अभी उसने क्या किया, समझो यहाँ पे। उसने क्या किया, ये जो जितने भी हमारे सैंपल थे ना, टोटल कितने हैं? 10 + 8 18, 7 25 30। टोटल 30 स्वीट्स थे, राइट। इनको दोबारा उसने एक छोटे से बैग में रख दिया। उसने क्या किया? छोटे से बैग में रख दिया। कुछ रेड होंगे, कुछ ग्रीन, येलो एंड ब्लू, राइट। सभी स्वीट्स को उसने एक छोटे से बैग में रख दिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम इस बैग से कोई एक स्वीट निकालेंगे तो वो स्वीट हमारा ग्रीन होगा। मीन्स कितना चांस है कि जो हम एक स्वीट निकालेंगे वो ग्रीन होगा, यही हमें बताना है। करेक्ट। तो चलो, हमारे पास फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ग्रीन स्वीट होने की, राइट। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मीन्स हमें किसके बारे में देखना है कि जो स्वीट बाहर आएगा वो हमारा ग्रीन होगा। मीन्स ग्रीन वाला नंबर हमारे फेवर में होगा। तो ग्रीन टोटल कितने स्वीट्स होंगे? 8। इट मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है? 8 है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मीन्स कितने में से हमें निकालना है?
तो यहाँ पर टोटल 30 स्वीट्स है, मीन्स टोटल में आ जाएगा 30। सो 8/30, 8/30 इसका क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी होगी कि जो हम सैंपल में से स्वीट निकालेंगे वो हमारा ग्रीन स्वीट होगा, वो हमारा ग्रीन स्वीट, ग्रीन स्वीट होगा, राइट। सो पहले वाले का आंसर में ये हो जाएगा। हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 4 जा, 2 1 जा 5 जा। सो टोटल हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन स्वीट होगा वो हमारा है 4/15। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, करेक्ट। सेकेंड पार्ट की तरफ हम मूव करेंगे। सेकेंड पार्ट हमसे क्या बोल रहा है, इफ देयर आर 600 स्वीट्स इन द टोटल इन द लार्ज बैग। अभी वो क्या बोल रहा है कि ये जो टोटल हमारा बड़ा वाला बैग है इसमें 600 स्वीट्स है। एस्टिमेट हाउ मैनी आर लाइकली टू बी येलो। हमें ये एस्टिमेट करना है, हमें एस्टिमेशन बताना है कि उसमें से कितने स्वीट्स येलो कलर वाले होंगे, बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट, बेस्ड ऑन द सैंपल रिजल्ट, राइट। सैंपल रिजल्ट कौन सा था, ये हमारे पास जो 30 स्वीट्स थे, राइट। तो देखो सेकंड वाले का हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट, राइट। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस सैंपल से की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि अगर हम इसमें से कोई एक स्वीट फाइंड करेंगे तो वो येलो कलर का होगा, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो स्वीट फ्रॉम सैंपल, पहले यहां से निकालेंगे कि येलो कलर का स्वीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, करेक्ट। सो यहां पर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो कलर स्वीट, ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। सो फेवरेबल आउटकम कितना है, हमारे फेवर में कौन होगा इसमें, जो येलो वाला है, तो येलो की क्वांटिटी कितनी है, 7 है। मीन्स फेवरेबल आउटकम इज 7 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने स्वीट्स थे सैंपल में, क्योंकि हमें सैंपल के बेसिस पे बताना है। तो सैंपल में टोटल 30 स्वीट्स थे, डिवाइडेड बाय 30। ये हमारा प्रोबेबिलिटी निकला है सैंपल से, राइट। बट हमें एस्टिमेट बताना है 600 का, राइट। तो 600 का एस्टिमेट बताने के लिए हमें इस वाली प्रोबेबिलिटी में 600 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमें एस्टिमेट वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। सो एस्टिमेट वैल्यू, estimate how many are likely to be yellow, right? Estimated yellow sweet, estimated yellow sweets, ये हमारा सैंपल प्रोबेबिलिटी कितनी है, 7/30 है। टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स कितने हैं, 600 है, हमें उससे मल्टीप्लाई करना होगा। 0 0 कैंसिल, 3 1 जा, 3 2 जा, ये 20 हो जाएगा। 7 × 20 विल गिव यू 140, राइट। सो टोटल 140 स्वीट्स होंगे एस्टिमेटेड कि वो येलो कलर के होंगे। सो आंसर हम लोग राइट कर सकते हैं, देयर आर लाइकली टू बी 140 येलो कलर स्वीट्स इन बैग। सो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस सेकंड वाले पार्ट का।